दोस्तों, आपका फिर से एक बार सानी सर की क्लास में आर्टिकल का वीडियो जो है। आज हम आपको यह बताएंगे कि हम आर्टिकल को कैसे लिखेंगे। एकदम आसान शब्दों में बताया जाएगा। और आज का हमारा आर्टिकल है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। यानी पॉल्यूशन का अर्थ होता है आपका प्रदूषण और प्रॉब्लम इन इंडिया यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है हमारा भारत में, उसकी समस्या। यानी यूपी बोर्ड 2023 में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपका वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप इसको आसानी से समझ सकें और लिख सकें। आपका क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है एग्जाम में, तो ऐसे देखिए, डायरेक्टली आपका इस तरह नहीं देगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस प्रकार से नहीं देगा। बस वैसे केवल आपको समझाने के लिए मतलब लिख दिया गया है। उसमें दो लोगों का, एक लड़के और एक लड़की का नाम देकर कहेगा कि मान लीजिए कि आप अरुण है या अरुणा है और आपको यानी कि इस पर यानी कि एक आर्टिकल लिखना है या अपना मत देना है, विचार देना है। तो चलिए बिना देरी की हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल आसान शब्दों में है, इजी से भी आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर हम हेडिंग कर लेंगे, जैसे पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है भारत में। अब जो नाम आपका क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे अनिकेत है चाहे अंकिता है, वैसे ही सेम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसमें दो नाम देगा, तो आपको दोनों नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है। यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है और यहाँ पर आपको 22 शब्द जरूर लिखना है। ऊपर हेडिंग होना चाहिए यहाँ पर, और हेडिंग के तुरंत बाद से यहाँ नीचे डैश करके 22 होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए नाम जो आपके एग्जाम में देगा। क्लियर। अब हम चलते हैं, तो ये सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या चीज है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको रोका कैसे जाएगा। टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, इज मतलब है द प्रोसेस, यानी एक ऐसी यानी कि यह क्रिया है, दैट मतलब जो, मैक्स मतलब बनाती है, और मतलब हमारे, और इन्वायरमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण। यानी कि यह पॉल्यूशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इन्वायरमेंट को, यानी कह लिया जाए कि हमारे इस पर्यावरण को बनाती है। कैसी बनाती है, तो हमारे लिए अनसेफ बना देती है या कहिए कि डर्टी बना देती है। यानी कि पॉल्यूशन ऐसा चीज है जो, यानी कि यह धरती पर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, पॉल्यूशन एक ऐसा मतलब चीज है जिस पर किसी भी जीव का, चाहे वो मानव या कोई भी प्राणी हो, उसका रहना अनसेफ हो सकता है, यानी कह लिया जाए तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मान लीजिए हम धरती पर आ रहे हैं, यानी पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो यहाँ की जमीन पर रहना है, इसकी हवा जो है उसको सांस लेना ही है, इसमें उगे हुए अनाज को हमें खाना ही है, और ये सारी चीजें अगर पॉल्यूटेड रहेंगी, अगर प्रदूषित रहेंगी, तो फिर हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए क्या होगा, अनसेफ होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि एज, जैसे, एग्जाम्पल में बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे लैंड हो गया, जमीन हो गया, वाटर यानी कि पानी हो गया, एयर हवा हो गया, आर अदर पार्ट्स ऑफ नेचर, या कोई भी पार्ट्स है, हिस्सा है जिस नेचर में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो कोई भी हिस्सा है हमारे लिए, वो क्या हो जाता है, अनसेफ हो जाता है। कब अनसेफ होता है, तो पॉल्यूशन के प्रोसेस के चलते। यानी पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्रिया है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, तो अनसेफ हो जाएगा। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका, तो वाटर है, लैंड है, आपका एयर है, और अदर पार्ट ऑफ नेचर है। अब यहां पर देखते हैं कि सॉइल, एयर, वाटर, रेडियो एक्टिव, नॉइज एंड, और कह रहा है कि लाइट आर टाइप, यानी टाइप मतलब प्रकार है, किसके प्रकार हैं, पॉल्यूशन के। देखिए सॉइल में मिट्टी होता है तो मृदा प्रदूषण हो गया, एयर मतलब हवा होता है तो यहाँ पर आपका वायु प्रदूषण हो गया, तीसरा यानी कि वाटर है यानी कि पानी, तो जल प्रदूषण हो गया, रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया, नॉइज यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो यह सारे क्या है, तो टाइप है, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यह सारे पॉल्यूशन के प्रकार हैं। अब आगे इसमें देखते हैं, कह रहा है कि पॉल्यूशन अफेक्ट्स, यानी यह प्रभाव डालता है किस पर, तो ऑन एवरी क्रिएचर, एकदम आसान शब्द में कि पॉल्यूशन अफेक्ट्स ऑन एवरी क्रिएचर्स, यानी जो पॉल्यूशन है हर प्राणी पर अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। कह रहा है कि एयर हवा जो है, इज फिल्ड यानी कि फिल्ड विथ, यानी भरी हुई है विद हाईली टॉक्सिक गैसेज,
यानी आज हमारी जनरेशन में हमारी हवा जो है हाईली टॉक्सिक गैसों से भरी पड़ी हुई है। अब आगे इसमें कह रहा है कि इट मतलब यह, रिलीजेज मतलब यानी रिलीज करता है, यानी कहां से रिलीज होता है तो फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी जो भी ये टॉक्सिक है या जो भी यानी कि हवा को प्रदूषित कर रहा है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री से निकलती हैं, गाड़ियों के धुएं से निकलती हैं, फॉसिल फ्यूल्स और जो फ्यूल्स है ईंधन है उनसे ये सारी चीजें निकलती हैं। यानी कि यह जो काम है एयर पॉल्यूशन का काम करता है। और उसी फैक्ट्री का मलबा कचरा अगर नदी में डाल दिया जाता है या पानी में डाल दिया जाता है उसको हम कहेंगे ये वाटर पॉल्यूशन है। अब आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इट्स मतलब इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो भी खराब सामान होता है, मटेरियल होता है, गोज इन वाटर, पानी में जाता है, और जाहिर सी बात है जब पानी में जाएगा तो पानी प्रदूषित होगा। अब आगे इसमें बढ़ते हैं कि इट इज मेन रीजन, यह मुख्य कारण है आप वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर यानी कि पानी का जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इसका मूल कारण है। अब देखिए कह रहा है कि हाई यानी कि बहुत ऊंचा या तेज, साउंड्स आवाज या नॉइजेज या शोरगुल जो है, आर रीजन यह कारण है किसका तो फॉर नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन का, यानी नॉइज का मतलब ध्वनि प्रदूषण का कारण है ज्यादा साउंड, यानी कि डीजे वगैरह या गाड़ियों का हॉर्न, शोर शराबा, ये सारी चीजें मिलकर ध्वनि प्रदूषण को मतलब पैदा करती हैं। बहुत सारे और आपके हैं, इसमें आपका सॉइल भी हो जाएगा जिसमें आदमी ज्यादा मात्रा में आज दवाओं का प्रयोग कर रहा है जिससे हमारा मृदा प्रदूषित हो रहा है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव है, ये सारी चीजें मिल करके यानी हमारी इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है इज मेजर काज ऑफ पॉल्यूशन, इसका भी एक पॉल्यूशन का भी एक कारण है। ग्लोबलाइजेशन जैसे आज बढ़ रहा है यह भी इसका मेन कारण है प्रदूषण का। अब कुल मिला जुलाकर हम इसका देख लेते हैं प्रभाव, तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा, वीडियो लंबा होने की वजह से भी और बोर्ड भी छोटा है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अगर हमें अपनी धरती को, इस नेचर को, इस इन्वायरमेंट को अगर सेफ रखना है तो हम किन टिप्स को अपना करके या किन चीजों को हम अपना करके अपनी इस धरती को, नेचर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि वी शुड फील, हमें फील करना चाहिए क्या तो ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारी फील करना चाहिए। जैसे हमारे बाल बच्चे हैं, आपके बाल बच्चे या किसी का है, तो जैसे हमारी जिम्मेदारी है कि भाई इसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसी प्रकार जिस धरती पर हम रह रहे हैं हमें फील करना चाहिए कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी हमारी एक जिम्मेदारी है, किसके लिए तो फॉर आवर मदरलैंड, अपने इस मातृभूमि के प्रति, या कह लीजिए कि इस नेचर के प्रति हमारा क्या है तो एक जिम्मेदारी, हमें इस चीज को क्या करना चाहिए तो फील करना चाहिए। अब आगे देखिए कह रहा है कि वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए तो प्लांट ट्रीज, पेड़ों को लगाना चाहिए। अब और क्या कर सकते हैं तो वी शुड नॉट कट डाउन, यानी कि हमें काटना नहीं चाहिए, ग्रीन ट्रीज यानी हरे भरे पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए। आगे कह रहा है कि वी शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, बर्निंग यानी कि जलाना, क्या तो क्रैकर्स यानी पटाखों को, कब तो ड्यूरिंग मैरिज, यानी अगर कहीं मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, या कहीं खुशी का माहौल है, बर्थडे पार्टी है या कोई भी पार्टी है, तो ऐसे में आप प्लीज, आपसे अनुरोध है कि आप एक्स्ट्रा जो भी है खर्च वगैरह, पटाखे न चलाएं या कोई ऐसा चीज न करें जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या कुल मिलाजुलाकर इन्वायरमेंट का प्रदूषण फैले। अब आगे इसमें कह रहा है कि वी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए तो रिसाइक्लेबल, यानी ऐसा सामान हमें यूज करना चाहिए जो रिसाइकल हो सके। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई पन्नी यूज कर रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो वह कागज से अगर मिक्स है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कागज को रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पुनः उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिसाइक्लेबल हो। अब आगे कह रहा है कि वी शुड अवॉइड्स, यानी कि हमें अवॉइड्स करना चाहिए, यानी दूर रहना चाहिए, इन चीजों को नकारना चाहिए, क्या तो प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स को, एंड अदर थिंग्स, और जो भी प्लास्टिक से बनी हुई अन्य चीजें हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। ज्यादा यानी कि तेज साउंड करके ना बजाना, डीजे वगैरह या अननेसेसरी जो भी चीजें हैं उनको हमें नहीं करना चाहिए। तो यह था आपका पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यह केवल इंडिया की नहीं आज पूरे विश्व की ये प्रॉब्लम है। इस पर हमारा था ये आर्टिकल यानी कि अंग्रेजी का लेख। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो आपको वीडियो चाहिए किस आर्टिकल का चाहिए, और हमें सब्सक्राइब कर, लाइक कर, यानी कि हमारा हौसला जरूर बढ़ाए। जय हिंद।